नंबर 2 है हमारे आसपास हमारे आसपास के पदार्थ क्या है? शुद्ध है। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़े कि हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब पदार्थ कहते किसको हैं? ठीक, पदार्थ के अंदर जो है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके क्या क्या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। इस चैप्टर नंबर पाठ नंबर 1 में हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ बात कर रहा है कि क्या हमारे अगल बगल के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब शुद्ध और अशुद्ध का बात हो रहा है। ठीक, तो ये दोनों चीज को जो है अभी आपको पढ़ के हम बताएं। अब इसको जो है थोड़ा और डिटेल करते हैं। ठीक, एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध शब्द का मतलब और वैज्ञानिक के लिए शुद्ध शब्द का मतलब या विज्ञान के लिए शुद्ध शब्द का मतलब अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, अभी आपको बताए कि एक साधारण आदमी या सामान्य मनुष्य है ना के लिए, और दूसरा किसके लिए? वैज्ञानिक के लिए, या बोल सकते हैं विज्ञान के अनुसार। ठीक, विज्ञान के अनुसार और सामान्य मनुष्य के अनुसार। शुद्ध शब्द का मतलब हम लोग समझेंगे इसके अनुसार और इसके अनुसार। एक एग्जांपल लेते हैं क्या चीज का? दूध का। एक एग्जांपल लेते हैं क्या चीज का? दूध का, दोनों के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो दूध है, सपोज दैट, कल्पना कीजिए कि एकदम तुरंत जो है गाय या भैंस में से किसी जानवर में से निकाला गया है। उसमें एक बूंद भी पानी या और कोई भी चीज मिलाया गया नहीं। ठीक है, अगर आपके आंखों के सामने तुरंत निकाला गया है और उसमें एक भी बूंद पानी नहीं मिलाया गया है, तो ये दूध सामान्य मनुष्य के लिए या डेली लाइफ में ये दूध को कैसा दूध कहेंगे? शुद्ध। इसको शुद्ध कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ठीक है, परंतु यही दूध है, ये कोई दूसरा दूध नहीं है। इसमें कि कोई चीज नहीं मिला है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। इसी दूध को ले जा करके एक वैज्ञानिक के पास पूछोगे, एक विज्ञान के अनुसार किसी व्यक्ति से पूछोगे कि कोई पढ़ा लिखा है ना, विज्ञान जान रहा है, उसके अनुसार पूछोगे कि भाई क्या विज्ञान के अनुसार ही शुद्ध है? आम आदमी के लिए तो शुद्ध है, लेकिन विज्ञान के अनुसार शुद्ध है कि नहीं? तो विज्ञान आपको जवाब देता है कि जी नहीं, ये जो दूध है ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है? ठीक है, एक प्रकार का मिश्रण। क्यों? क्योंकि विज्ञान कहता है कि ये जो दूध है ना, ऑलरेडी इसमें जल रहता ही रहता है। समझे? आप कहेंगे कि सर अभी तो बाहर से उसमें एको बूंद हम जल नहीं डाले हैं, है ना? आप बाहर से एक भी बूंद जल मत डालिए, लेकिन क्या गाय और भैंस या जिसमें से भी दूध हम लोग लेते हैं, क्या उसके शरीर में जल नहीं है? आपके शरीर में जल नहीं है? जितना जीवित प्राणी है सबके शरीर में क्या है? जल है। और दूध के निर्माण में उसके बॉडी के अंदर का जल जो है ऑटोमेटिकली उसमें मिलता है। ठीक है, जल दूध बनता किस से है? मान लीजिए गाय का दूध है, तो गाय के शरीर के अंदर का जो जल है और जो है उसके अंदर और पोषक तत्व तो दूध में जो है कि मिलते हैं, जैसे जल, प्रोटीन। ऑटोमेटिक आप कुछ भी मत मिलाइए, लेकिन जब तक ये मिलेगा नहीं तब तक दूध का निर्माण होगा ही नहीं। उसके शरीर में ऐसा मिक्सचर हो रहा है, ऑटोमेटिकली ऐसा संरचना बन रहा है, तो उसके शरीर में जल, प्रोटीन, दूध में और क्या पाया जाता है जी? विटामिन पाए जाते हैं कि नहीं? विटामिन, और क्या पाया जाता है? वसा इत्यादि कर देते हैं। और भी चीज हो सकता है, लेकिन इतना ही काफी है समझने के लिए। ठीक, तो दूध भले ही एकदम शुद्ध है, आप बाहर से कुछ मत मिलाइए, लेकिन जो दूध का ओरिजिनल फॉर्म है, जो गाय भैंसों के शरीर में बनता है, उसमें ऑटोमेटिकली जल होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं इत्यादि। ठीक है, तो विज्ञान कहता है कि भाई दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है, ये विज्ञान के अनुसार जल, प्रोटीन, विटामिन, वसा इत्यादि का क्या होता है? होना है। किसको बात समझ में नहीं आया? आइए ना।